नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत हाई डिमांडेड टॉपिक है। अगर आप थाईलैंड में घूम रहे हो और आपका अचानक मन कर जाए कि मुझे तो वीज़ा और एक्सटेंड करना, मुझे और कुछ और दिन रुकना है यहाँ पे, तो क्या इसका उपाय क्या है? क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि कुछ दिन और रुक जाएँ? ऐसी एक प्रॉब्लम आई थी मेरे किसी सब्सक्राइबर के साथ में। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें डाला था कि वीज़ाज़ कितने तरह के होते हैं, स्टिकर वीज़ा, ई-वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। तो उस वीडियो को देख कर के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट की। उसने ये कहा कि मुझे अभी कुछ दिन और रुकना है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि भैया 15 दिन का वीज़ा होता है और 15 दिन के वीज़े के बाद में तुम्हें और रुकना है। मतलब 15 दिन का वीज़ा होता है, 15 दिन के वीज़े को आप गवर्नमेंट ने 1 महीने का कर दिया। अब 1 महीने के बाद भी तुम्हें और रुकना है। ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या है स्पेशल जो बताओ, मुझे रीज़न बताओ। क्योंकि आपको रीज़न देना पड़ता है अगर आप एक्स्ट्रा स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछेंगे आपसे इमिग्रेशन के अंदर। तो मैंने कहा चलो पहले तो ये बताओ तुम्हें कितने दिन रुकना है? उसने कहा ऐसे मुझे 15-20 दिन और रुकना है कम से कम। वैसे 15-20 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा कम नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मन तो कुछ ऐसा नहीं है अभी जाने का। मैं कहा भाई ऐसा क्या है? तुम वहाँ सिर्फ़ घूमने तो गए हो। अगर तुम कोई बिज़नेस टूर पे जा रहे हो तो कोई समझ में आता है, लेकिन तुम सिर्फ़ घूमने गए। तो फिर उसने बताया कि सर मैं थाईलैंड में आया हूँ, मुझे यहाँ पे किसी लड़की से प्यार हो गया और मुझे उसके साथ और टाइम बिताना है, तो मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। उसकी फैमिली से भी मिल कर के आऊँगा, उसके घर जा कर के। मैंने कहा ये तो बहुत सीरियस मामला है, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। तो फिर मैंने उनको ये पूछा कि आप कौन-से वीज़ा पर आए हो वहाँ पर? आप स्टिकर वीज़ा लेकर के आए हो या आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आए हो? तो कौन-सा वीज़ा आप लेकर के आए हो? पहले तो मुझे आप ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि सर मैं वीज़ा ऑन अराइवल पे आया हूँ। 1 महीने का जो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, मैं उसके ऊपर आया हूँ। तो मैंने कहा भैया देखो ऐसा है कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम को सुना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की और वो सक्सेसफुली आज वो मतलब अपना वीज़ा एक्सटेंड करा कर के थाईलैंड में रुक गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है और इसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वीज़ाज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो स्टिकर वीज़ा है, ई-वीज़ा है और वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल और ई-वीज़ा ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। आप ई-वीज़ा दोनों 30 डेज़ के होते हैं और ई-वीज़ा आप घर से लेकर जाते हो, अपने यहाँ से इंडिया से लेके जाते हो ऑनलाइन अप्लाई करके। और वीज़ा ऑन अराइवल आप थाईलैंड जाकर के लेकर के आते हो। और स्टिकर वीज़ा वो डिफरेंट प्रोसेस है, वो 60 डेज़ का होता है। ई-वीज़ा को और वीज़ा ऑन अराइवल को तो अपन एक सेम कैटेगरी का, स्टिकर वीज़ा एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेके जाते हैं तो उसकी डिफरेंट कंडीशन होती है। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हैं, उसकी डिफरेंट कंडीशन होती है। तो वीज़ा ऑन अराइवल होता है 30 डेज़ का और 30 डेज़ का जो वीज़ा होता है, उसमें क्या है कि आपका एक टूरिस्ट वीज़ा है। आप वहाँ पे 30 दिन तक घूम सकते हो और 30 दिन के बाद में आपको थ लास्ट डे आपको यू हैव टू लीव द किंगडम। आपको थाईलैंड छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और रुकना है वहाँ पे और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है कि मैं क्यों रुकना चाह रहा हूँ, तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा भी नहीं। आप सिंपली अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इमिग्रेशन पे जाइए। जो भी, अगर आप बैंकॉक में हैं, तो बैंकॉक की इमिग्रेशन पे जाइए। आप पटाया के अंदर हैं, तो पटाया की इमिग्रेशन पे जाइए। फुकेट में तो फुकेट की इमिग्रेशन में जाइए। आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाइए। वहाँ पे जाकर के आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ी लंबी लाइन दिखेगी। वहाँ पे भी सब आप जैसी फरियाद लेकर के मिलेंगे आपको, अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग, जिनको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। फिर वहाँ जाने के बाद में आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको टोकन मिलता है और वो आपको पासपोर्ट भी ले लेते हैं आपसे। और कुछ फीस है 1900 बात, जो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद में आपको 7 डे का एक्सटेंशन मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। 7 डे का ही एक्सटेंशन का ही एक प्रोसीजर है कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे हो तो आपको 7 डेज़ का ही एक्सटेंशन मिलेगा, उसके अलावा आप नहीं ले सकते। तो आप अगर आप 7 डेज़ के लिए और रुकना चाहते हो तो आप 1900 बात दे करके आप 7 डेज़ का एक्सटेंशन ले सकते हो। उसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आप ले सकते हो आप चाहो तो। तो अगर कई कुछ लोग होते हैं जो इमरजेंसीज़ भी होती है, कुछ लोग होते हैं कुछ और स्टे करना चाहते हैं, तो और स्टे करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर आप 7 डेज़ का एक्सटेंशन ले सकते हो 1900 बाद लेकर के। वो आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप सिंपली प्रॉब्लम्स इतनी सी आती है कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा, लंबी लाइन में लगना होगा। उसके बाद में आपको आसानी से बड़े बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाता है आपको।
इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है, वो है स्टिकर वीज़ा का, जो 60 डेज़ का वीज़ा होता है। तो 60 डेज़ की वीज़ा पे आपको मैक्सिमम 1 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम। तो 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको इतना ईज़िली नहीं मिलता है। पहले मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई उसके अंदर। उसका एक प्रोसेस ये होता है कि आपको, अगर आप 60 डेज़ की वीज़ा पे, स्टिकर वीज़ा पे हो, तो स्टिकर वीज़ा एक तरह से बिज़नेस के पर्पज़ से वीज़ा लिया जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि बिज़नेस के पर्पज़ से लोगों को और स्टे करना भी पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एम्बेसी जाना होगा, इंडियन एम्बेसी जाना होगा, जो कि है बैंकॉक में। आप बैंकॉक जाएँगे, बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी में जाएँगे, इंडियन एम्बेसी के अंदर आपसे रीज़न पूछेंगे। वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे आपको सारे। आपको थाई में बात नहीं करनी है, आपको इंग्लिश में नहीं बात करनी है, आपको इंडियंस ही मिलेंगे वहाँ पे। इवन आपको जो थाई भी मिलेंगे वहाँ पे, वो भी हिंदी में ही बात करेंगे आपसे। तो आप सिंपली वहाँ जाइए, वो आपकी ही हेल्प के लिए, तो आप सिंपली वहाँ पे जाइए, अपना रीज़न बताइए, आपका रीज़न जेन्युइन है, तो आप बता दें कि मैं अपना बिज़नेस के पर्पज़ से आया हूँ। आप वहाँ पे जाकर के बोलेंगे सर मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो नहीं मिलेगा आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो आपको बोल देंगे आप घर जाइए, वापस आइए जाकर के। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपका जो रीज़न है अगर वो जेन्युइन है तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भी लिया था, मैं भी जब थाईलैंड में था, मैंने भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे भी 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए था, क्योंकि मेरा वर्क परमिट आने में टाइम लग रहा था। तो इसलिए मुझे, मेरा जेन्युइन रीज़न था, तो वहाँ पे मैं गया, तो उन्होंने मुझससे पूछा क्यों चाहिए आपको? तो मैंने बताया सर ऐसी-ऐसी बात है कि मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे, मेरा वर्क परमिट अभी तक आया नहीं, मुझे और स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट नीचे माँगे, ठीक है अगर आप करते हो बिज़नेस यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आप रुक सकते हो। आपका वीज़ा, आपका स्टिकर वीज़ा भी वैलिड है। आप इस पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपना बिज़नेस का प्रूफ़ देना पड़ेगा, अपने पेपर्स वगैरह दिखाने होंगे और आपकी वहाँ पे क्या पोज़ीशन है वो दिखाना होगा। तो मैंने सारे पेपर्स वगैरह दिखाए, 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन ये कि हाँ, उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, अप्रूवल लेटर दे दिया। अप्रूवल लेटर देने के बाद वो लेटर लेकर के मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गया। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने सिंपली पूछा कहाँ रहते हो, कैसे है, क्या है, सारी जो भी डिटेल्स वगैरह लेनी हुई थी वो सब दी उन्होंने। और मेरा विदिन 2-3 डेज़ मेरा 1 महीने का एक्सटेंशन आ गया, जो आप इसमें जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें मुझे आप आराम से 30 दिन का एक्सटेंशन मिला है, बड़ी आसानी से मिला। आसानी से तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मिला है। तो वहाँ पे अगर आप जॉब करते हो, तो आपको अपनी कंपनी के पेपर्स दिखाने होंगे, आपको ऑफ़र लेटर दिखाना होगा, आपको और भी चीज़ें दिखानी होगी, कंपनी के लेटर वगैरह आपको दिखाना होगा, तब आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई मेडिकल रीज़न है तो आपको मिल जाता है, आपका पासपोर्ट खो गया तो मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आदमी जा नहीं सकता। लेकिन आप ये बोले कि मुझे और घूमना है, या इस वजह से मुझे पर्सनल रीज़न्स की वजह से मुझे मिलना है, मुझे लड़की के घर वालों से जाके बात करनी है, तो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सॉरी बोल देंगे वो। लेकिन हाँ, आपका जेन्युइन रीज़न तो आपको मिल जाता है स्टिकर वीज़ा पे 1 महीने का, लेकिन एम्बेसी के, इंडियन एम्बेसी के अप्रूवल से ही मिलेगा, वरना आपको वो नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉर्मली आप वीज़ा ऑन अराइवल पे हो तो 7 डेज़ के वीज़ा के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपको वहाँ पे जाने के बाद मिल सकता है, अगर आप और स्टे करना चाहते हो तो। वैसे 30 डेज़ काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं 30 डेज़। पहले 15 डेज़ के अंदर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते थे ना। अब 30 डेज़ लेते हैं तो उसके बाद भी लोगों को रुकना है। पता नहीं छुट्टियाँ कैसे मिल जाती है ऑफिस से लोगों को, हमें तो नहीं मिलती थी। तो आप जा सकते हो। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस है। वीज़ा कैसे एक्सटेंड होता है, तो जब भी आप जाएँ, अगर आपका मन हो, अगर आपको रुकने को हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई इमरजेंसी भी होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। आप वीज़ा ऑन अराइवल पे और आपको लगता है कि नहीं मेरे को ज़्यादा ही रुकना पड़ेगा क्योंकि ऐसी इमरजेंसी आ गई, मेडिकल रीज़न आ गया है, बहुत बड़ी कुछ हो गया है, तो उस कंडीशन में आप एम्बेसी जा कर के उनसे आप बात कर सकते हो कि सर वीज़ा ऑन अराइवल पे हूँ, लेकिन 10-15 दिन पहले मैं जा नहीं सकता यहाँ से, तो वो एम्बेसी है जो आपकी हेल्प कर सकती है। इंडियन एम्बेसी वो आपकी हेल्प के लिए होती है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो बात। बाकी नॉर्मली आपको प्रोसेस, जो ईज़ी प्रोसेस वो ये है कि आप इमिग्रेशन में जाओ, तो वहाँ जाकर के अपना वीज़ा अप्लाई करो और आप सिंपली 7 दिन का वीज़ा लो और 7 दिन और एक्सप्लोर करो थाईलैंड। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। वो मेरे सब्सक्राइबर ने बोला, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में भी एक वीडियो बना दें ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चले कि ऐसा भी होता है। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।